मैं नेट डियाज। अलग अलग लोग मुझे अलग अलग चीज़ों के लिए जानते हैं। किसी के लिए मैं निक डियाज का छोटा भाई हूँ, किसी के लिए स्टॉकटन का गैंगस्टर, किसी के लिए यूएफसी से पंगा लेने वाला फाइटर, तो किसी के लिए कॉनर मैकग्रेगर का सपना तोड़ने वाला फाइटर। इन सब के अलावा भी मेरी पहचान है। ये मेरा वीडियो है, ये मेरी कहानी है, नेट डियाज की कहानी। मैं अपनी कहानी आपको बताऊं उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मेरी पैदाइश स्टॉकटन के उस गरीब इलाके में हुई जहां शायद आपके जैसे अमीर लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे। कभी सर पर छत का पता नहीं होता था, तो कभी ये पता नहीं होता था कि जब स्कूल से वापस आएंगे तो घर पे खाना मिलेगा या नहीं। मेरी माँ कभी सारा दिन रोजी रोटी के लिए मेहनत करते बिता देती, तो कभी नशे में बिस्तर पर पड़ी रहती। अजीब सी बात है ना, कभी कभी अमीर के कुत्ते की इज्जत गरीब के बच्चे से भी ज़्यादा होती है। अपना भी हाल कुछ ऐसा ही था। परिवार के नाम पे केयर करने वाला इकलौता आदमी मेरा भाई था। आप जानते होंगे उसको, उसका नाम है निक डियाज। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, ना तो पढ़ाई में मैं अच्छा था, ना निक को तो उसका जुजित्सु मिल गया था तो वो उसमें बिजी हो गया। मैं लड़ाई भिड़ाई में बिजी हो गया। और तो और मैंने गैंग भी ज्वाइन कर ली। आपको पता है, मैं जब सिर्फ 12 साल का था तब शूट आउट में शामिल था। इसलिए जब मैं कहता हूँ ना कि मैं स्टॉकटन का गैंगस्टर हूँ, तो इतना ज़्यादा गलत भी नहीं बोलता। मेरी इन्हीं सब हरकतों के कारण निक ने मुझे डरा धमका के जुजित्सु ज्वाइन कर लिया। मैंने जुजित्सु ज्वाइन किया था सिर्फ 2 वजह से। एक, अपने भाई के डर से। दूसरा, जुजित्सु प्रैक्टिस में सीजर ग्रेसी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हॉट डॉग खिलाया करते थे, और वो हॉट डॉग मेरे और निक के पूरे दिन भर का सबसे अच्छा खाना हुआ करता था। सीजर ग्रेसी ज्वाइन करने के बाद निक की तरह मेरी ज़िंदगी को भी शायद एक मकसद मिला, एक डायरेक्शन मिला, और मैं उसी रास्ते पर चल दिया जहां मेरा भाई चल रहा था। उसी सीजर ग्रेसी जुजित्सु में मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जो ज़िंदगी भर मेरे दोस्त रहने वाले थे। उनमें से कुछ को आप जानते होंगे, गिलबर्ट मेलेंडेस, जेक शेल्ड्स आज भी मेरे साथ हैं। मुझसे पहले निक डियाज एमएमए की दुनिया में आ गया था, और तो और जेक शेल्ड्स, निक डियाज और गिलबर्ट मेलेंडेस स्ट्राइक फोर्स में राज कर रहे थे। राज, कोई मिडिल वेट का चैंपियन था, कोई वेल्टर वेट का, तो कोई लाइट वेट का। मेरे सारे दोस्त और मेरा भाई चैंपियन थे। वैसे आप लोगों ने मेरी, निक डियाज की और हम सभी दोस्तों की मेहम मिलर से फाइट तो देखी हुई होगी। स्ट्राइक फोर्स में कुछ दंगा फसाद कर दिया था हम लोगों ने, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए थे। पर वो दोस्त ही क्या जो दोस्त के काम ना आए। एक तरफ मेरा भाई और मेरे दोस्त स्ट्राइक फोर्स में राज कर रहे थे, तो मैंने अपना कैरियर बनाने के लिए यूएफसी को चुना। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि द अल्टीमेट फाइटर एक बार मेरे भाई को भी ऑफर हुई थी। उसने तो नहीं ज्वाइन किया, पर मुझे सलाह दी कि तुम ज्वाइन कर लो। तो उसी की सलाह पर मैंने अल्टीमेट फाइटर ज्वाइन किया और जीत भी गया। जीतने की खुशी तो थी, पर एक बात का गम भी था कि मैं अपने हीरो बीजे पैन की टीम में नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैंने यूएफसी में कई चीज़ें हासिल की। पहले मैंने लाइट वेट में फ़ाइट की। कभी समय मिले तो मेरी ग्रे मैनर्ड, काउबॉय सरोनी और मिलर वाली फाइट ज़रूर देखेगा। फिर मैंने वेल्टर वेट ज्वाइन कर लिया। 1-2 जीत के बाद मेरा सिक्का वहाँ नहीं चला, तो मैं वापस लाइट वेट में आ गया। मुझे चैंपियनशिप फाइट करने का भी मौका मिला, पर हेंडरसन ने मेरा सपना पूरा नहीं होने दिया। खैर, हेंडरसन से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने अपना सफ़र जारी रखा। इस दौर में मुझे काफ़ी कुछ मिला। लोगों का प्यार भी मिला, लोगों की गालियाँ भी मिली, सफलता भी दिखाई दी तो असफलता भी। बस एक चीज़ जो नहीं मिली वो थी पैसा।
क्योंकि यूएफसी के हिसाब से मैं नीडल मूवर नहीं था। लोग मुझे देखने नहीं आते थे। यूएफसी की नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी मेरी। वैसे तो मैं हर फाइट के बाद किसी न किसी को कॉल आउट करता था, पर सब भूल जाते थे। पर मेरा एक कॉल आउट कोई नहीं भूल सका। वो कॉल आउट था कॉनर मैकग्रेगर के लिए, और वो कॉल आउट मैंने दिया था माइकल जॉनसन वाली फाइट के बाद। खैर, बात आगे बढ़ी। कॉनर मैकग्रेगर की फाइट हो रही थी आरडीए से, और आरडीए भाई साहब इंजर्ड हो गए। तो 11 दिन के नोटिस पे यूएफसी को कॉनर मैकग्रेगर के चैलेंजर की ज़रूरत पड़ी। कॉनर मैकग्रेगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। उसकी फाइट यूएफसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पर कोई भी आदमी उस कॉनर मैकग्रेगर से 11 दिन के नोट तैयार नहीं था, क्योंकि भाई साहब ऐसा था कि कॉनर मैकग्रेगर तब तक यूएफसी में हारा नहीं था। और तो और कुछ महीने पहले ही जोजे ऑल्डो को 13 सेकंड में नॉकआउट किया था। जलवा था कॉनर का, जलवा। जब सभी ने मना कर दिया तो एंड में यूएफसी मेरे पास आई, उसी आदमी के पास जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मैंने फाइट एक्सेप्ट की, ना सिर्फ एक्सेप्ट की बल्कि दुनिया को झूठा साबित करते हुए फाइट जीता भी। पर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई हारते हुए कैसे देख सकता है कि नहीं? क्योंकि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, पर कॉनर की तो थी। इसीलिए भाई साहब तुरंत रीमैच सेट कर दिया गया। जब दूसरी फाइट हुई तो मेरा मानना है कि मैं तब भी जीता था। जजेस मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ डिसीजन दिया। खैर, आप भी कभी फाइट देख के बताइएगा कि मैं जीता था या नहीं। आगे बढ़ते हैं। मुझे अब पैसा तो मिलने लगा था कॉनर मैकग्रेगर की फाइट के बाद, पर इज्जत अभी भी नहीं मिल रही थी। कभी डस्टिन पोरिये के साथ मेरी फाइट सेट होती, और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उस इवेंट में मेन इवेंट कॉनर का रहेगा, तो मैंने फाइट वहीं छोड़ दी और आगे बढ़ गया। अगले 3 साल तक मैं यूएफसी में नहीं आया। फिर वापस आके एंथोनी पेटिस को हराया और होर्हे मासविदाल को चैलेंज दिया। वैसे होर्हे मासविदाल बीएमएफ टाइटल लेके घूम रहे हैं, पर वो टाइटल मैंने ही बनवाया था। उस टाइटल के बारे में मेरे से पहले किसी ने नहीं सोचा था, और उस टाइटल के लिए मैंने होर्हे मासविदाल को मौका दिया था। अब आप सोचेंगे कि मैं तो उस फाइट में डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से बाहर हो गया, पर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, वो फाइट बीएमएफ टाइटल के लिए थी। डॉक्टर स्टॉपेज से बीएमएफ टाइटल खत्म नहीं होना चाहिए। बीएमएफ टाइटल तो तभी होता जब सामने वाला जमीन पे पड़ा होता, और मैं जमीन पे तो नहीं पड़ा था। अगर थोड़ी बहुत भी बराबरी की भावना या फिर फेयरनेस की भावना होर्हे मासविदाल के अंदर होती तो मुझे रीमैच देता, पर खैर छोड़िए। मेरी बात आगे बढ़ी। डील एक्सटेंड कर लो या फिर हम तुमको हमजा चिमाएव से फाइट करवा देंगे, जिसमें ना सिर्फ हमजा चिमाएव तुमको हराएगा बल्कि हो सकता है कि तुम्हारी इज्जत से बेइज्जती भी करेगा। तो भाई क्या बोलते हो, हमजा चिमाएव से फाइट करनी है या फिर यूएफसी के साथ डील एक्सटेंड करते हो? अब मैं तो ठहरा निक डियाज का छोटा भाई, मैंने कहा हाँ, मैं हमजा चिमाएव से फाइट करूंगा। हमजा चिमाएव मुझे हराएगा या नहीं हराएगा ये तो भविष्य बताएगा। मैं उस फाइट के बाद कोई और फाइट करने लायक रह जाऊंगा या नहीं रह जाऊंगा ये तो भविष्य बताएगा। ना तो मैं अपनी हार की गारंटी दे सकता हूँ, ना ही आपसे जीत का वादा कर सकता हूँ, पर एक बात आपसे कह सकता हूँ कि चाहे जो भी कर लीजिए, मुझे भुलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना मुझसे पहले कभी कोई था, ना मुझसे कभी कोई आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, ये गरीब आदमी ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए, तो इसका चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। और ये वाला वीडियो ऐसा है जिसको आप शेयर करने से पहले शर्माएंगे नहीं, तो शेयर भी कीजिएगा, बेचारे की मेहनत काम आ जाएगी, बहुत रोता है। खैर, मेरी फाइट देखिएगा और बताइएगा कि मेरी फाइट कैसी रही। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपनों का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर निक डियाज ने मेरा ख्याल नहीं रखा होता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता।